हेलो फ्रेंड्स, मैं रूबी फिर से नए बाइबल स्टोरी के साथ। आप सब अच्छे हैं ना? मैं जानती हूँ प्रभु की सुरक्षा में आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बाइबल से देखने जा रहे हैं एक ऐसी स्त्री के बारे में जो दूसरों की भलाई के लिए काम करती थी और गरीब और विधवाओं की बहुत मदद करती थी। आइए फ्रेंड्स, हम सुनते हैं रानी आंटी से आगे की स्टोरी। सभी बच्चों को जय मसीह की। बच्चों, आज जो हम बाइबल का भाग देखने जा रहे हैं वह पाया जाता है प्रेरितों अध्याय 9 के 32 से अंतिम वचन तक। बच्चों, आप सब बाइबल से निकाल कर इसे पढ़िएगा ज़रूर। आज हम एक स्त्री के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। उस स्त्री का नाम तबीता था और वह भले भले कार्यों को करती थी। वह अपने साथ जितने भी गरीब या विधवा स्त्रियां थी उनका बहुत हेल्प करती थी। बाइबल में कोई भी बात यूं ही नहीं लिखा होता है। यदि इस स्त्री का जीवन बाइबल में लिखा हुआ है, उसके कार्य यदि बाइबल में लिखी हुई है, तो वो हमारे जीवन के लिए शिक्षाप्रद है और हमारे जीवन में उन शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए। इसलिए हमें भी दूसरों के लिए हमेशा भले कार्यों को करना चाहिए। बच्चों, हमें भी जितना हो सके हमें दूसरों के लिए काम करना चाहिए। वह स्त्री उनको सिलाई सिखाकर या अन्य काम सिखाकर उन्हें खुद का व्यापार करना सिखाती थी ताकि वे लोग पैसे कमा सके, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसके लिए बाइबल बताती कि वह दान भी करती थी। इस प्रकार से वह अनेक प्रकार के भले काम दूसरों के लिए करती थी। परंतु अचानक में एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। जिन स्त्रियों को बीच वह रहती थी, जिनकी वो मदद करती थी, वो सारी स्त्रियां बहुत दुखी होकर रोने लगे। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसे नहलाकर उन्होंने एक अटारी पर लेटा दिया, ताकि पास में ही लुद्दा नाम का एक स्थान था जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य पतरस रह रहे थे। वहाँ पर उपस्थित प्रत्येक लोगों को यह विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसे जीवित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने पतरस को बुलाने के लिए 2 जन को भेजा। यीशु मसीह के शिष्य पतरस ने भी उनकी बातों को सुना और तुरंत वह दोरकास के पास आए। जब पतरस वहाँ पहुँचे तो वह स्त्रियाँ जो उनके साथ रहकर काम कर रही थी, सिलाई सीख रही थी, व्यापार कर रही थी, वह स्त्रियाँ अपने उन वस्तुओं को दिखाने लगी जो दोरकास उन्हें बनाना सिखाई थी, और वे लोग पतरस से विनती करने लगे कि वह दोरकास के लिए प्रार्थना करे कि ताकि वह जीवित हो जाए। वह सब स्त्रियाँ दोरकास के मृत्यु के कारण बहुत दुखी थी। उन्हें लग रहा था कि अब हमारी मदद और अगुवाई कौन करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य पतरस ने उन स्त्रियों की बातों को सुना, तब वह घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा और कहा, हे तबीता उठ। यह सुनते ही वह स्त्री ने आंख खोल दी और उठकर बैठ गई। तब पतरस ने हाथ बढ़ाकर उस स्त्री को उठाया और लोगों के सामने लेकर आया। सब लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए, विशेषकर उसके साथ जो स्त्रियां काम करती थी, सीखती थी, वे लोग बहुत प्रसन्न हुए और परमेश्वर को सभी ने धन्यवाद दिया। वहाँ पर खड़े बहुत सारे लोगों ने इस बड़े आश्चर्य कर्म को जब देखा तो परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार करने लगे। हाँ बच्चों, मृत्यु में से जी उठना एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, और यह काम सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर कर सकते हैं, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हाँ बच्चों, जिस प्रकार से वहाँ पर जितनी महिलाएं थी, स्त्रियां थी, वे लोग विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर उसे ज़िंदा कर सकता है। यदि वही विश्वास हमारे पास रहे तब हमारे जीवन में भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू बच्चों। प्रभु के बड़े नाम की स्तुति हो। ना अच्छा बात हमें सीखने को मिला ना। आप लोग को आज की स्टोरी कैसे लगी? आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए।
फ्रेंड्स, इस प्रकार की और भी स्टोरी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग उसे देखिए। हम और भी स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। उसे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।